और आप देख सकते हैं सीमांकन का ये निशान है लाल रंग का लगाया गया कि इसके इस हिस्से की जो ज़मीन है वो नगर निगम की है। इसी हिस्से में मारुति सुजुकी ऑर्बिट का ये सर्विस सेंटर है। आप ये सर्विस सेंटर देख सकते हैं कि ये सर्विस सेंटर इसी हिस्से में बनाया गया है। लेकिन इस निशान से नपने के बाद महीनों बीतने के बाद भी इस शोरूम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि गोरखपुर में माफिया ख़त्म हो गए हैं, लेकिन भूमाफियाओं का राज ये है कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का शोरूम यहाँ पर बन गया है। शोरूम चल रहा है, सर्विस सेंटर नगर निगम की ज़मीन पर चल रहा है, वो भी अवैध तरीके से चल रहा है। और नगर निगम की टीम और जो सरकार की प्रशासन की गोरखपुर प्रशासन की टीम थी, उसकी एक बार हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पर आकर इन लोगों से पेपर मांग सके। इतना जलवा जलाल है भूमाफियाओं का गोरखपुर में। चिन्हित किया गया है कि ये सर्विस सेंटर का इस हिस्से से लेकर आगे तक की ज़मीन नगर निगम की है। बावजूद इसके अभी तक नगर निगम ने इसे न तोड़ा है न कुछ किया है। अगर किसी गरीब आदमी की गुमटी रही होती, किसी गरीब आदमी का मकान रहा होता, तो इसी नगर निगम के द्वारा उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती। नमस्ते, मेरा नाम शशांक है और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। इस वक्त हम गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में हैं और पीछे आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी एरिना का ऑर्बिट शोरूम है। ये शोरूम जो है इसे बने हुए लगभग 5 साल से अधिक का समय हो गया है, एक मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। और कुछ दिन पहले यहाँ नगर निगम की टीम आई थी और नगर निगम की टीम ने नाप कर अपने ज़मीन को, जो नगर निगम की ज़मीन है, उसका सीमांकन किया गया था। और आप देख सकते हैं सीमांकन का ये निशान है लाल रंग का लगाया गया कि इसके इस हिस्से की जो ज़मीन है वो नगर निगम की है। इसी हिस्से में मारुति सुजुकी ऑर्बिट का ये सर्विस सेंटर है। आप ये सर्विस सेंटर देख सकते हैं कि ये सर्विस सेंटर इसी हिस्से में बनाया गया है। और यहाँ पर आज फिर नगर निगम की टीम के द्वारा आकर नाप जोख की जा रही थी। जो उनकी ज़मीन है उसे नाप कर उसके हिस्से में लेने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इस निशान से नपने के बाद महीनों बीतने के बाद भी इस शोरूम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि गोरखपुर में माफिया ख़त्म हो गए हैं, लेकिन भूमाफियाओं का राज ये है कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का शोरूम यहाँ पर बन गया है। शोरूम चल रहा है, सर्विस सेंटर नगर निगम की ज़मीन पर चल रहा है, वो भी अवैध तरीके से चल रहा है। सामने फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। अब आप सोचिए कि जब नगर निगम ने इस ज़मीन को चिन्हित कर दिया और बता दिया कि इस निशान के इधर की जो संपत्ति है वो नगर निगम की है, यहाँ से लेकर पीछे तक की संपत्ति नगर निगम की है, बावजूद उसके नगर निगम अपनी ज़मीन भूमाफियाओं से खाली नहीं करवा पा रहा है। इसी तरह से ये सर्विस सेंटर यहाँ पर चल रहा है। और नगर निगम की टीम और जो सरकार की प्रशासन की गोरखपुर प्रशासन की टीम थी, उसकी एक बार हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पर आकर इन लोगों से पेपर मांग सके। इतना जलवा जलाल है भूमाफियाओं का गोरखपुर में। और मुख्यमंत्री के शहर में इस तरह की सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा खूब हो रहा है। आप सोचिए कि इस शोरूम को बनाया गया है, ये नगर निगम की टीम के द्वारा चिन्हित किया गया है कि ये सर्विस सेंटर का इस हिस्से से लेकर आगे तक की ज़मीन नगर निगम की है। बावजूद इसके अभी तक नगर निगम ने इसे न तोड़ा है न कुछ किया है। अगर किसी गरीब आदमी की गुमटी रही होती, किसी गरीब आदमी का मकान रहा होता, तो इसी नगर निगम के द्वारा उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती। लेकिन माफियाओं से किस तरह से प्रशासन की साठगांठ है कि प्रशासन इन माफियाओं को, इन भूमाफियाओं के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है और अवैध तरीके से निर्माण बढ़ता जाता है। आज और ज़मीन के जो बची हुई ज़मीन था उसका नापी करने के लिए नगर निगम राजस्व की टीम और तहसील प्रशासन की टीम आई थी। फिर भी यहाँ पर चर्चा हुई कि यहाँ से चल के पेपर मांगा जाए, लेकिन कोई यहाँ पर मांगने नहीं आया। ये निशान लगा हुआ है, निशान से इधर की ज़मीन नगर निगम के द्वारा और गोरखपुर प्रशासन के द्वारा बताई गई है कि उनकी है। फिर भी ये सर्विस सेंटर चल रहा है और इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। अगर किसी गरीब आदमी का होता, किसी गरीब आदमी की गुमटी होती, तो ये बुलडोज़र यहाँ पर चला दिया गया होता। लेकिन बुलडोज़र यहाँ पर ठहरा हुआ है क्योंकि ये भूमाफियाओं की ज़मीन है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।